हेलो अमेजिंग लर्नर्स, वेलकम टू आर थ्योरी मास्टर चैनल। और आज के इस वीडियो में हम टीजीटी ड्राइंग के पेपर के बारे में जानेंगे। और सबसे पहले आपको बताया जा रहा है इस चैनल पे, ठीक है, जो डीएसएसबी का एग्जाम हुआ था 30 नवंबर 2021 को टीजीटी ड्राइंग का, ठीक है, जिसमें कई सारे स्टूडेंट्स आए थे अपना एग्जाम देने और 62 पड़ा था नोएडा का सेक्टर, ज्यादातर लोगों का सेंटर, ठीक है। तो आज के देखिएगा आपके जो स्क्रीन पे है, पहले जो है आपको पता ही है कि फर्स्ट पेपर आता है हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, ठीक है। उसके बाद अपना सब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट इस बार ना 90 नंबर का ही दिया था, मतलब 80 नंबर का ही दिया था, बाकी 20 नंबर के टीचिंग एप्टीट्यूड थे। तो 80 नंबर के क्वेश्चन आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से षडंग स्वरूप की अनुभूति करता है, मतलब षडांग को जो है अनुभूति करता है, फीलिंग, इमोशन से कौन है, तो आपका भावा रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, माउंटेन वुमेन, ये एक चित्र है जो किसने बनाया था, तो ललित मोहन सेन ने। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस सचित्र पुस्तक में महावीर जैन तीर्थंकर के जन्म की घटना चित्रित की गई है ना। जो महावीर जैन है उनके बर्थ की जो भी इंसिडेंट वगैरह है वो कल्प सूत्र में लिखे गए थे, जिसको भद्रबाहु ने लिखा था। नेक्स्ट देखिएगा, डैश यानी पर्सपेक्टिव यानी परिप्रेक्ष्य एक ऐसी तकनीक है जिसमें द्विआयामी मतलब 2D सरफेस पे 3 आयामी मतलब 3D जो है निरूपित किया जाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही रहेगा आंसर, ठीक है। जो सरफेस होता है आपका 2D होता है, बट उसमें जो इल्यूजन है वो पर्सपेक्टिव से आता है। देखिएगा नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने उमा नामक चित्र बनाया, तो उमा का चित्र बनाया था अवनींद्रनाथ टैगोर ने। देखिएगा नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने, आर्टिस्ट ने न्यूक्लियर रागिनी का चित्र बनाया था। देखिए मैंने आपको शायद लाइव करते हुए बताया था, न्यूक्लियर रागिनी पोखरण के ऊपर बनाया था ए रामचंद्र ने, जब पोखरण का टेस्टिंग हुई थी। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार 6 जनवरी 2020 को दिवंगत हो गया, मतलब मृत्यु हुई, तो अकबर पद्मसी की। नेक्स्ट देखिएगा, नर्तकों के हरे रंग की चित्र और शिकारियों के लाल रंग की चित्रकारी किस काल से संबंधित है, मतलब हरे रंग से जो पेंटिंग होती थी डांस वालों की, है ना, डांसर्स की, और रेड कलर से जो गेरू होता था उससे शिकारी मतलब हंटर्स को किस टाइम में दिखाया गया, तो ये डीएसएसबी ने माना है उच्च पूरा पाषाण काल मतलब हाई स्टोन एज के अंतर्गत इसको माना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत वेब डिजाइन के लिए उपयुक्त नहीं है, तो निरंतरता मतलब कंटिन्यूटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, इक्वालिटी, निकटता मतलब जो आपके नियर बाय ऑब्जेक्ट है मतलब ये होनी चाहिए, बट जो मार्ग निर्णय है मतलब जो डिसीजन है वो वेब डिजाइन में नहीं यूज की जाती, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, सिगिरिया गुफा में निम्नलिखित में से कौन सा रंग नहीं मिलता, तो सिगिरिया गुफा, जोगीमारा, इन सब में ना आपको नीला रंग ब्लू कलर नहीं मिलेगा। और ब्लू कलर कहाँ से आता था वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, ठीक है। जैसे अफगानिस्तान की कौन सी माइन से, खदान से आता था ब्लू कलर। देखिएगा नेक्स्ट, यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल वेरुल कहाँ स्थित है, तो वेरुल मैंने बताया था लाइव सेशन में, मेरे को ध्यान नहीं था, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है, बट औरंगाबाद भी ऑप्शन में था, तो बेस्ट ऑप्शन तो यही है। और बाकी महाराष्ट्र तो आपको पता है औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर ही पड़ता है। नेक्स्ट देखिएगा, वेरुल को ही एलोरा कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, भारत में किस काल में सर्वप्रथम शेल चित्रों की खोज हुई, तो आपको पता ही है 1861 में एएसआई का गठन हुआ, उसके बाद 63 में रिसर्च वगैरह हुए, तो उसके बाद ही पल्लावरम वगैरह का इन्होंने टाइम ले लिया था, ठीक है। तो 1867 से 68 तक का माना इन्होंने। देखिएगा नेक्स्ट, एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित प्रसिद्ध कला कृति सदाशिव की ऊंचाई कितनी है, ठीक है। जो सदाशिव है जिसको त्रिमूर्ति भी कहते हैं, महेश मूर्ति भी कहते हैं, उसकी 7 मीटर है एग्जैक्ट। ये यूनेस्को के अंतर्गत जो हाइट है उनकी में दे रखे मीटर में, ठीक है। बाकी आपकी फीट में ज्यादातर पूछी जाती है, इस बार मीटर में पूछे। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने धातु शटर पर महालक्ष्मी का चित्र बनाया, मतलब जो शटर आर्टिस्ट कहा जाता है इंडिया का, ठीक है, वो कौन है, तो अतुल डोडिया रहेगा, ठीक है। जिसने महालक्ष्मी हो या कोई भी हो शटर पर बनाया तो अतुल डोडिया। नेक्स्ट देखिएगा, अजंता की किस गुफा में यशोधरा और राहुल से संबंधित चित्र मिला है, ठीक है। इसी चित्र को माता पुत्र और यशोधरा और राहुल समर्पण कई नाम से जानते हैं। ये 17 का गुफा संख्या 17 का एक बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कलाकार ए अलमेलकर का सही पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है अब्दुल रहीम अप्पा भाई अलमेलकर, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, आनंद कुमार स्वामी द्वारा किस शैली को पश्चिमी भारतीय शैली कहा गया, मतलब वेस्टर्न इंडियन स्टाइल, तो ये था आपका गुजराती स्टाइल, जैन आए, गुजराती आए, ब्रंश आए, तो आनंद कुमार स्वामी ने कहा था। नेक्स्ट देखिएगा, भीमबेटका के
चित्र में प्रयोग किया गया हरा रंग निम्नलिखित में से किस पत्थर से निर्मित था? तो ये कैल्सोडोनी जो पत्थर था, स्टोन था, इसको घिस कर यूज करते थे, ग्रीन कलर, हरा रंग। देखिएगा जब दोनों पक्षों का दृश्य भार समान होता है तो इसे क्या कहते हैं? मतलब एक पेंटिंग है, आपने है ना दोनों तरफ एक ही तरीके के एलिमेंट रखे तो वो आपका सिमेट्रिक बैलेंस होगा, ठीक है, क्या होगा? तो सममित संतुलन। नेक्स्ट देखिएगा, यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल को 2021, यहाँ पे 2020 होना चाहिए था, ठीक है, 2020 में धोलावीरा को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था, मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। नेक्स्ट देखिएगा, पुस्तक की जिल्द का पिछला भाग जो पुस्तक को बुक केस, किताब की अलमीरा में रखने पर दिखाई देता है, तो आपको पता ही है अलमीरा में जब आप देखते हो, अलमीरा में जब आप देखते हो तो आपको ये स्पाइन वाला एरिया दिखता है किसी भी किताब का, ठीक है, तो इसी को क्या कहता है? तो स्पाइन कहता है, ठीक है, इसको क्या कहता है? स्पाइन। नेक्स्ट देखिएगा, और ये वाला क्वेश्चन अभी ग्राफिक्स वाले में भी आया हुआ था 2021 पीजीटी ग्राफिक्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, टू टेम्परा है ना, ट्रू टेम्परा के मिश्रण से निर्मित है। देखिए दो ही तरीके के टेम्परा होते हैं, एक तो ग्लू वाला है ना, नेचुरल ग्लू, और एक अंडे की जर्दी, मतलब जो यॉक वाला पार्ट होता है ना अंडे का, वो, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, किताबत, ठीक है, ये हिंदी में और इंग्लिश में भी किताबत है, मुगल टर्म है यानी शब्द है, ठीक है, जैसे छवि आपका कई सारे टर्म है, तो वैसे किताबत शब्द कला के किस रूप से संबंधित है? तो सुलेखन, कैलीग्राफी से, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कूल कलर नहीं है, मतलब आपका ठंडा रंग नहीं है? तो पीला रंग आपको पता है गर्म में आता है, वार्म में। निम्नलिखित में से किस तकनीक में कोई कलाकार प्राय चित्रकारी में संयोजन में अखबार की कतरन, मतलब काट कर अखबार, कपड़े, वॉलपेपर और पैनल या कैनवस पर प्राप्त सामग्री का उपयोग करता है? तो आपको पता है कोलाज में हम बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस फोटोग्राफर ने वीजे डे टाइम स्क्वायर, ठीक है, ये जो वीजे डे है ना, जो टाइम स्क्वायर में एक फोटो खींची थी एक किस करते हुए कपल की, तो ये अल्फ्रेड स्नेटेड ने खींची थी उसकी फोटोग्राफ, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिएगा, आरेखन और चित्रकला में रंग के हल्केपन और गाढ़ेपन को क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसके हल्केपन यानी व्हाइट मिला देना और ब्लैक यानी गाढ़ेपन मतलब ब्लैक मिला देना, तो वो वैल्यू का पार्ट है, उसकी मूल्य निर्धारित करता है किसी भी कलर का। देखिएगा नेक्स्ट है, यह तकनीक विभिन्न रंगों की दो परतों पर निर्भर है, ठीक है, पहले हम हल्के रंग में लगाएंगे और ऊपर डार्क लगाएंगे जिसको खुरुचेंगे, तो इसी को कहते हैं ग्राफिटो, सेग्राफिटो भी कहते हैं इसको, सेग्राफिटो और ग्राफिटो तकनीक भी कहते हैं, ठीक है, सेग्राफिटो एकदम एग्जैक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने हिंदुस्तान यूनिलीवर के सर्फ एक्सेल के दाग अच्छे हैं के विज्ञापन अभियान के लिए अपनी आवाज दी? तो ये ऋचा निगम है। नेक्स्ट देखिएगा, टाइप मुद्रण मतलब टाइपोग्राफी में डैश यानी शब्दों के बीच का गैप है ना, जैसे मैंने लिखा बी, ठीक है, बी और ई के बीच का गैप को हम टर्निंग स्पेस कहेंगे, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आसान था तो सभी ने सही किया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस मुगल कलाकार ने 1545 से 50 में प्रिंसेस ऑफ द हाउस ऑफ तैमूर, ठीक है, तैमूर नामा जिसे कहते हैं नामक चित्र बनाया? तो ये देखिए अबुल हसन मनोहर मिस्किन, ये बाद के कलाकार है ना, जब अकबर भी मतलब गद्दी पे नहीं बैठा था, ठीक है, तो ये अब्दुल सम्मद शिराजी रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कठोर यानी हार्ड पेस्टल रंग का एक गुण नहीं है, मतलब एक क्वालिटी नहीं है? तो क्वालिटी नहीं की बात की है, जहां पे नहीं आ जाता है ना तो आपको बाकी तीन में आपका पक्का होना चाहिए, ठीक है। तो तैयार आरेखन को धुंधला होने से बचाने की स्थिर कारक की आवश्यकता होती है, ठीक है, स्थिर कारक होता है आपका जैसे फिक्सेटिव कहते हैं ना, कि फिक्सेटिव लगाना जो मतलब हाथ लगने से वो धुंधला ना हो जाए, ठीक है, तो वो वाला ये मतलब नहीं है, मतलब ये तो गुण है ना, जब हम पेस्टल लगने लगा दे तो लास्ट में उसको फिक्स करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट है कि विज्ञापन है कि समझदार बिस्लेरी पीते हैं, इस डिजाइन का डिजाइन किसने किया था, किस कंपनी ने किया था, कौन सी एजेंसी थी? तो ये थी 82.5 कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, आरजीबी, ठीक है, आरजीबी के जो हम आर यानी रेड, जी मतलब ग्रीन और बी तीनों को ही 255 पे ले जाते हैं तो आपका जो कलर है वो सफेद बन जाता है, 0 पर लाएंगे तो ब्लैक बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने प्रसिद्ध इंजन खोज मतलब जो गूगल है उसका लोगो डिजाइन किया था? तो ये था रूथ कैटर, ठीक है, रूथ कैटर रहेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे विज्ञापन का जनक माना जाता है? तो देखिएगा सेम क्वेश्चन कई बार आया हुआ है और कई बार अल्बर्ट लास्कर को भी माना गया है,
ठीक है, दोनों की मौजूदगी में। ठीक है, इस बार डेविड ओगिलवी को भी माना है। ठीक है, और ये सेम क्वेश्चन अभी नेट 2021 में भी आया हुआ था, जहां पर अल्बर्ट लास्कर नहीं था। ठीक है, तब डेविड ओगिलवी सही हो गया, तो चलिए मानते हैं। बट डीएसएसबी ने इस बार डेविड ओगिलवी को सही किया है, तो ये भी ऑब्जेक्शन हो सकता है इसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, एनसी घोष और केसी घोष नामक कलाकार निम्नलिखित में से किस चित्र शैली से संबंधित है? तो ये काली घाट जो शैली है, जिसे कलकत्ता के काली घाट में यानी स्टार्ट हुआ था, तो जिसे मतलब पटुआ आर्ट भी कहा जाता है, तो यहीं के आर्टिस्ट जो है एनसी घोष, केसी घोष वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, कोविड-19 की महामारी के दौरान सबसे उपयोगी कॉलर ट्यून, ठीक है, के लिए किस महिला ने अपनी आवाज दी थी? ठीक है, कोविड-19 में आपने सुनी होगी अपने कॉलर ट्यून वगैरह, तो जसलीन भल्ला ने उसके लिए अपनी आवाज दी थी, अपनी वॉइस दी थी। देखिएगा नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा फाइन लाइन पेन का उदाहरण है? तो ये रोटरिंग पेन जो आपने अपने कॉलेज टाइम में यूज किया होगा स्टिपलिंग करने के लिए, तो रोटरिंग पेन आपका एकदम फाइन लाइन है ना, जैसे 0.2, 0.5, 7 आपने यूज किया होगा, तो ये रोटरिंग पेन रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, ग्रेफाइट पेंसिल में HB यानी हार्ड ब्लैक अर्थ है, तो हार्ड ब्लैक HB होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, डिसाइपल 3 आ गए, यानी सेक्शन 3 देखिएगा, अनीश कपूर द्वारा बनाई गई क्लाउड गेट। देखिए अनीश कपूर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस बार यूपी में भी इसका क्वेश्चन पूछा, नेट का तो फेवरेट है ही ये, और इस बार डीएसएसबी में आ गया। तो अनीश कपूर जो क्लाउड गेट है, इसकी सामग्री पूछी थी, मतलब किस मीडियम में बनाया, तो इस्पात मतलब स्टील से बनाया हुआ इनका क्लाउड गेट। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सी कंपनी स्कूल का प्रसिद्ध कलाकार है? तो ईश्वरी प्रसाद, सेवक राम, ये प्रसिद्ध कलाकार है कंपनी स्कूल के। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने मालवा नाइट्स, ठीक है, ये जो क्वेश्चन था ये नया था, केजी सुब्रमण्यम ने बनाया। ठीक है, मालवा नाइट्स ध्यान रखिएगा। देखिएगा, अरेबियन नाइट्स होता अगर इसकी जगह, तो कौन सा आर्टिस्ट होता, वो कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा मेरे को। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित कलाकारों में से किसे श्रृंखला का चित्रकार मतलब पेंटर ऑफ सीरीज कहा जाता है? तो ये क्लाउड मोनेट को कहा जाता है। ठीक है, पेंटर ऑफ सीरीज। और राफेल को कौन सा पेंटर कहा जाता है ना, वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने कैंपुबुलस सूप कैंस बनाया? तो ये एंडी वरोल थे, जो आपके पॉप आर्टिस्ट के लिए सबसे बेहतर जाने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रामायण का युद्ध कांड शीर्षक, ठीक है, ये रामायण का युद्ध कांड जो है आपका इंग्लिश में भी सेम रहेगा। शीर्षक वाला चित्र निम्नलिखित में से किस राजस्थानी शैली में बनाया गया? तो ये मेवाड़ शैली में बनाया गया। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने कृष्णा, ठीक है, कुल्लू में वसंत चित्र की रचना करी? तो निकोलस रोरिक। और निकोलस रोरिक को क्या कहा जाता है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। रंग वर्णिकता की चमक या ताजगी को डैश कहा जाता है? तो ये लुमिनोसिटी होती है ना, वो आपकी जो रंग मतलब कलर है उसकी वर्णिकता मतलब उसकी ब्राइटनेस है ना, और फ्रेशनेस को दिखाता है। ठीक है, कि अगर लाल है तो वो अधिक लाल है या कम लाल है। ठीक है, वो वाली चीज देखिएगा। पहाड़ी शैली का चित्र कलिया मर्दन, ठीक है, निम्नलिखित में से किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने मेटास्केप कलाकृति को चित्रित किया? तो मेटास्केप किया था अकबर पदमसी, और इसी की मृत्यु अभी पूछी हुई थी इसी एग्जाम में। देखिएगा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने बक्कूस, ठीक है, बक्कूस कहते हैं हिंदी में, बच्चूस लिखा हुआ है, नामक कलाकृति की रचना की थी? तो माइकल एंजेलो ने करी थी। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित कलाकारों में से कौन सा अपने क्लाउड स्टडी मतलब जो बादल होते हैं सुंदर सुंदर, उनके लिए जाने जाते हैं? तो ये टर्नर रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, कलाकार KCS पन्नीकर का पूरा नाम है? तो एक कोवलेजी चिरामाथु शंकर पन्नीकर, ये डीएसएसबी में पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित कलाकारों में से एयर दी पेरिस, ठीक है, नामक किसकी रचना है? तो मार्शल ड्यूचैम्प की। ठीक है, और बताइए मार्शल ड्यूचैम्प कौन से मूवमेंट से जुड़ा हुआ था, कौन से वाद से जुड़ा हुआ रहेगा मार्शल ड्यूचैम्प? ठीक है, हिंदी में मार्शल दूशा भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित कलाकारों में से शहीद स्मारक की रचना की? तो ये जो स्मारक रहेगा विक्टर मतलब शहीद स्मारक, ये डीपी राय चौधरी ने बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, मुगल कला शैली में कई कलाकारों को राजा से विशेष उपाधियां प्राप्त हुई। ठीक है, जिसमें पूछा है कि नादिर उल अस्र, ये किसकी मिली उपाधि यानी टाइटल? तो ये मिला था मंसूर को। और नादिर उल अस्र ये था नादिर उल जमा, किसकी यानी टाइटल मिला है वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नादिर उल जमा। नेक्स्ट देखिएगा,
कलाकार जिया संतोष के सही समय काल का चयन कीजिए। तो 1929 में इनका जन्म होता है जिया संतोष का, और मृत्यु 1997 में। नेक्स्ट देखिएगा, कलाकार शबरी राय चौधरी द्वारा निर्मित चित्रकृति उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, ठीक है, इसका क्या माध्यम था, किस मीडियम में बना हुआ था? ये ब्रॉन्ज में बना हुआ है, ठीक है, कांस्य में। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से एस्थेटिका पद को प्रतिपादित किया। जो एस्थेटिक वर्ड है उसको किसने दिया था? तो अलेक्जेंडर बामगार्टर ने अपनी बुक एस्थेटिका में। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने द मैरिज ऑफ प्रोसेशन ऑफ दारा शिकोह, ठीक है, तो ये हाजी मदानी ने बनाया था, और ये आपके मतलब सीबीएसई में भी ऐड है, ये वाले जो 11th-12th की बुक होती है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने मुगल चित्रकला घब घब, ये क्वेश्चन नया था, ठीक है, तो घब घब ये आनंद शैली का चित्रण किया था। तो ये बिहजाज जो था बाबर के समय का, इसने इसको किया था, ठीक है, घब घब आनंद चित्रण शैली, ठीक है, आनंद शैली का चित्रण। नेक्स्ट देखिएगा, द हिंदू टेम्पल, ठीक है, ये बुक थी स्टेला कैम्ब्रिज की। नेक्स्ट देखिएगा, जहांगीर होल्डिंग ग्लोब को डैश मतलब जहांगीरनामा फोलियो में चित्रित किया गया, ठीक है, जहांगीरनामा के अंदर चित्र है जहांगीर होल्डिंग ग्लोब, और ये चित्र किसने बनाया वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नोरस नामक पुस्तक, ठीक है, नोरस जो है आपकी इब्राहिम आदिल शाह डेक्कन, जो डेक्कन में आर्ट आपकी स्टार्ट हुई थी दक्कन में, वहां से रिलेटेड रहेगा, मतलब संबंधित रहेगा। देखिएगा, कलाकार नैनसुख किस शैली का या किस कला शैली आर्ट स्कूल से संबंधित है? तो कलाकार नैनसुख हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे गुलेर हो गया, जसरोटा हो गया, जम्मू हो गया, यहाँ से ज्यादातर रिलेट रहेगा। बाकी आपका कांगड़ा में भी इसने काम किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, टैगोर ने किस वर्ष विचित्र क्लब की स्थापना की? तो ये देखिए, विचित्र क्लब की स्थापना तो 1915 में भी देखिए कई बुक में लिखा, 1917 में भी कई बुक में लिखा हुआ। ये पीजीटी 2011 का भी सेम क्वेश्चन आया हुआ था, सेम ऑप्शन थे, उसमें माना गया था इसको 2017, ठीक है। इस बार डीएसएसबी ने इसको 1915 माना है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्शन हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन बता दिए, आप उस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, विद्यार्थी को डैश के लिए गृह कार्य दिए जाने चाहिए। तो विद्यार्थी मतलब आपके जो स्टूडेंट है उसको स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य की आदत विकसित करने के लिए गृह कार्य दिया जाना चाहिए। और बाकी जितने भी है ना ये मतलब जो लास्ट सेक्शन है वो आपका पूरा का पूरा ये ऐसे टीचिंग एप्टीट्यूड पर बेस्ड है ना, जो आपकी अध्यापक रहता है उसके ऊपर, ठीक है। देखिएगा, पार्थ सारथी नामक कलाकृति को डैश द्वारा यानी नंदलाल बोस ने चित्रित किया था। नेक्स्ट देखिएगा, भीमबेटका की गुफा की खोज वीएस वाकनकर ने की थी और किस सन में करी थी, है ना, सन में, ठीक है। वो आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है ना। देखिएगा, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राजा को नागरी दास के नाम से जाना जाता है? तो सावंत सिंह को जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि इसने मतलब टेक्स्ट वगैरह लिखे थे, ग्रंथ लिखे थे उस नाम से, इसलिए इसका नाम पड़ गया था। देखिएगा, 5 अगस्त 1954 को नई दिल्ली में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद द्वारा ललित कला अकादमी का उद्घाटन किया, ठीक है। उस उद्घाटन में कौन कौन थे, ठीक है, तो वो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, क्योंकि इन 3 ऑप्शन में भी उनका एक नाम है। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म कला के कलाकार निहाल चंद, आपको पता है राजस्थान के किशनगढ़ से रिलेटेड रहेंगे। रिलीफ प्रिंटिंग कास्ट कर्तन मतलब वुड कट और डैश लिनो कट का होता है, मतलब जो रिलीफ है उसमें आपको पता है वुड कट और लिनो कट ये दोनों आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, द पासिंग ऑफ शाहजहां, ये पेंटिंग किसकी है? तो अवनींद्रनाथ टैगोर की। नेक्स्ट देखिएगा, तूतनखामन, ठीक है, किस देश से संबंधित है? तो ये मिस्र यानी इजिप्ट से रिलेटेड रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, शिक्षा में शोध मतलब जो रिसर्च होते हैं शिक्षकों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों आवश्यक है, ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? तो ये है इन्हें इसके बारे में सर्वोत्तम संभव निर्णय लेने में सक्षम बनाता है ना, कि क्या और किस प्रकार बढ़ाया जाना चाहिए। मतलब आपको यानी और ज्यादा यानी मतलब अगर आपके पास डीप नॉलेज होगी किसी भी चीज की तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए जो शिक्षक है उसके अंदर डीप नॉलेज होगी तभी वो स्टूडेंट को अच्छे से बता पाएगा, इसलिए जो है शिक्षा में शोध मतलब स्टडी में रिसर्च बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखिएगा, बिल्ला सरंगम, ठीक है, गुफा संकुल कहाँ स्थित है? तो गुफा संकुल और बिल्ला सरंगम ये आंध्र प्रदेश में स्थित रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, याद करने का सबसे अच्छा उपाय होता है कि अवधारणा को समझना मतलब उसके कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है, जब ये आपको रिमेंबर रह पाएगा। देखिएगा, निम्नलिखित में से किस
कलाकार ने शकुंतला नामक चित्र बनाया, तो राजा रवि वर्मा। कभी भी आ जाए शकुंतला का पत्र, लेखन, कुछ भी, तो वो राजा रवि वर्मा रहेंगे। नेक्स्ट देखिएगा मेघदूत रचना, तो ये कालिदास की रहेगी मेघदूत। ठीक है, तो ये आपके करीब 80 क्वेश्चन थे जो DSSB के TGT ड्राइंग के पूछे गए थे। ठीक है, बाकी जो 120 क्वेश्चन थे वो आपके जैसे 20 क्वेश्चन जो अभी डिसाइपल 5 के हैं वो आपके सारे के सारे टीचिंग एप्टीट्यूड पे बेस्ड हैं। ठीक है, और बाकी जो 100 क्वेश्चन है फर्स्ट पेपर के वो तो आपको पता ही है, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स वगैरह के रहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी पूरी वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होगी। सारे क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए थे वो आपने यहाँ पर देख लिए। ठीक है, और मैं अब जल्दी ही नया बैच स्टार्ट करने वाला हूँ दिसंबर के लास्ट वीक में। ठीक है, तो दिसंबर का जो लास्ट वीक रहने वाला है, मतलब 27 तारीख के बाद मैं जो है नया बैच स्टार्ट करूंगा, स्पेशली DSSB का, क्योंकि DSSB में मैंने आपको पहले 1-2 महीना पहले ही बता दिया था कि नई वैकेंसी आई है, 223-24 समथिंग वैकेंसी आई है। तो उस वैकेंसी के मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, मैं आपके लिए ना 27 तारीख के बाद यानी 27 दिसंबर के बाद कोचिंग स्टार्ट करूंगा DSSB के। ठीक है, तो देखिए मेरे 2 तरीके के बैच चलेंगे। एक तो फ्री बैच चलेगा। ठीक है, फ्री बैच में सिर्फ उसी को दूंगा जिसको पढ़ने की, मतलब मेहनत करने की सच में जुनून है। ठीक है, और बाकियों के लिए देखिए पेड रहेगा। ठीक है, बाकी जो भी नेट की कोचिंग लेना चाहता है और मतलब DSSB की लेना चाहता है, NVS KVS जो भी लेना चाहता है, उनको पेड जो है कोचिंग रहेगी, बट फ्री उनके लिए रहेगी जो सच में मेहनत करना चाहते हो और मेरे को लगेगा मेहनत कर सकते हो वो। ठीक है, तो उन्हीं को जो है फ्री कोचिंग मिलेगी और पेड भी जो मर्जी ले सकता है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और देखिए जो क्लास में होगा उसको पर्सनल अटेंशन के साथ बताया जाता है सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, आपको ही बताया जाएगा अगर आप फ्री या पेड कोचिंग के मेंबर बनते हो। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। दिस इज केशव एंड साइनिंग ऑफ।